नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ 9 बुलबुल। बुलबुल यहाँ क्या है? एक चिड़िया है। चिड़िया का नाम है। आप सभी ने बुलबुल देखी होगी ना। देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके के देखो बुलबुल के चित्र दिए। ये सारे हमारी क्या है बेटा? बुलबुल है। कैसी है बुलबुल? जिसके पूंछ के नीचे लाल रंग होता है ना, सर पर बाल और होते हैं। तो ये कल्कि कहते हैं जिसको, वो होती है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? देखो चित्र में भी दिखाई दे रही है। ये सब क्या है बेटा? बुलबुल के चित्र। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? हाँ, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। अब बुलबुल को आप कैसे पहचानोगे? चिड़िया तो बहुत सारी होती है, तो बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई दिखे, क्या है? तेज आवाज में बोलती हुई दिखे और उसकी पूंछ को देखो। बहुत तेज आवाज करती है बुलबुल और उसकी हमें पूंछ देखनी है। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। देखो पूंछ के नीचे वाली ये जो जगह है ना, अगर वो लाल हो, कैसी हो? पूंछ के नीचे वाली जगह लाल और आवाज बहुत तेज हो, तो वो कौन सी चिड़िया होती है? बुलबुल। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, देखो, और इसकी पूंछ का रंग सफ़ेद होता है। तो एक तो पूंछ के नीचे लाल रंग, उड़ने पर पूंछ के नीचे सफ़ेद रंग, आवाज़ तेज, और है ना, ठीक है। और बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बाकी शरीर का रंग कैसा होता है? भूरा, और सिर का रंग कैसा होता है? काला। तो हम कैसे पहचानेंगे? पूंछ के सिरे सफ़ेद रंग का, शरीर भूरा, सिर पर काला रंग का होता है, लाल रंग पूंछ के नीचे होता है और आवाज़ बहुत तेज़ होती है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल की आवाज़ कैसी होती है? बहुत ऊंची। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलंगी होती है। जैसे मोर पर होती है ना, ऐसी ऐसी, वैसे उसके सर पर भी होती है कलगी। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और उसे क्या कहा जाता है? सिपाही बुलबुल, जिसके सर पर इस तरह की कलगी देखी जाती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। अब ये क्या खाती है? पीपल या बरगद के जो बड़े पेड़ है उस पर कीड़ों को। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। उसको यदि सब्जी और फल मिले तो वह भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। अब ये सबसे ज़्यादा अमरूद उसको प्रिय होते हैं और मटर। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। ये अपना घोंसला कैसे बनाती है? सूखी जो घास होती है उससे घोंसले अपने सबके देखे है ना। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। घोंसला अंदर से कैसा दिखाई देता है? एक अच्छे से सुंदर से कटोरे के जैसा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में बच्चों कितने अंडे देती है? 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जैसे सफ़ेद अंडे आपने देखे हैं, वैसे इसके अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के। तुम उन्हें ध्यान से देखो, तुम्हें उन पर लाल, कुछ बुरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देती है। अंडे के ऊपर कुछ ऐसी ऐसी बिंदियां भी दिखाई देती है। इसके अंडे जो होते हैं वो बच्चों कौन से रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के। तो यहाँ बच्चों आपको बताया है कि बुलबुल कैसे, तो उसका घोंसला वो सूखी घास से, पतली जड़ों से बुनती है, हल्के गुलाबी रंग के अंडे देती है। सर पर यदि कलगी हो तो उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। आवाज़ इसकी तेज होती है। पूंछ के सिरे पर लाल रंग के निशान होते हैं। ये वाली जो पूंछ होती है वो सफ़ेद होती है। आया समझ में? तो ये आप इस तरह से हम बुलबुल को पहचान सकते हैं। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है ये तो कौवा है, गिलहरी, तो ये बुलबुल। तुम्हें बुलबुल को कैसे पहचाना? तो मैंने बुलबुल को काला सिर, तेज आवाज़ और पूंछ के नीचे लाल रंग और शरीर भूरे से पहचाना। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सर पर काले रंग की गलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम जिसके सर पर होती है। तो देखो, मुर्गा लाल रंग की, मोर नीले रंग की, है ना। यहाँ पर देखो, उनके आपने देखा होगा मुर्गा, और देखे। उसके बाद है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिपाही की तरह उसके सर पर कलगी होती है। सिपाही की टोपी होती है और उसकी कलगी होती है।
पाठ में बुलबुल के बारे में को बहुत सी बातें बताई। उनमें से 3 बातें तो देखो, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो ये 3 बातें मैंने लिखी, आप भी 3 बातें लिख सकते हो। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीज़ों से बनता है? तो सीमेंट, बालू, छड़ और लकड़ी से। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या है? तो आपको अब ये लिखना है कि भाई बुलबुल को क्या क्या पसंद है और आपको क्या है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? तो देखो, नाम, पिताजी, छोटी बहन, बड़े भैया, दादाजी। कब कब? जब कोई गलती करते हैं, जब उसकी गुड़िया खो जाती है, जब मैं पढ़ने के समय खेलने जाता हूँ तो बड़ा भाई मुझे डांटता है, जब पूजा कर रही होती है तब दादी जी क्या होती है, बड़े आवाज़ में बोलते हैं। अब यहाँ पर है हमें पहचानो। यहाँ कुछ पहेली है। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। तो क्या होता है बच्चों? कोयल। कोयल काली होती है और मीठा गाना गाती है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। हरी मिर्ची कौन खाता है? तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत है। लंबे दांत किसके होते हैं? हाथी के। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ, मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कुतरता कौन है? चूहा। अब आपको कविता लिखनी है, जैसे ये देखो मैंने यहाँ लिखी है। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो मैंने ये कोयल के बारे में यहाँ पर क्या किए, एक कथा लिखी है। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। बेटा अब यहाँ पक्षी, पक्षी मतलब चिड़ियाएँ और सब, तो वो कौन कौन होती है? जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, ये पक्षी कहलाते हैं। नीचे कुछ चीज़ें, उन्हें क्या कहते हैं लिखते हैं। देखो, गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या है? सब्जी जो हम खाते हैं। संतरा, केला, सेब, ये कौन है? फलों के नाम है। गाय, हाथी, कुत्ता, ये क्या है? जानवर है। मूंग, चना, अरहर, ये क्या है? दालें हैं। तो अलग 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 चीज़ें यहाँ बताई। देखो, ये हाथी, गाय, कुत्ता, सेब, केला, सब्जियाँ और दाल और सब बताई या नहीं बताई बच्चों? अब आपको क्या करना है, इनको अपने अभ्यास कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।